हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 24। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट ए बी सी। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए का पॉइंट है 1 1 1, बी का पॉइंट है 1 2 3 और सी का पॉइंट है 2 3। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है। अब देखना, आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट के अंदर समझाई थी लास्ट में। हाफ इंटू ये जो ए से जा रहा है ए बी, और ये ए सी, ए बी और ए सी का आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकाल देना है। क्या निकाल देना है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है इन दोनों के क्रॉस का। अब सर ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे। ए बी वेक्टर निकालो। ए से बी मैंने कैसे निकालते हैं? ए से बी, बी में से ए माइनस होता, 1 में से 1 गया तो ये 0 आई कैप, फिर प्लस 2 में से 1 गया तो 1 जे कैप, फिर 3 में से 1 गया तो ये के कैप। ठीक है साहब, ए बी निकाल लिया। अब ए सी निकालो। ए से सी, तो सी में से ये जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आई कैप, 3 में से 1 गया तो 2 जे कैप, और ये 1 में से 1 गया तो ये 0 के कैप। अब क्या करना है आपको? इन दोनों का क्रॉस करो। ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर का क्रॉस करेंगे। आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। कैसे निकलेगा भाई? 1 को छोड़ो, इनको करो। 0 को इससे किया 0, और ये माइनस का 4 आई कैप हो गया। फिर माइनस आता है, फिर जे कैप के लिए इनको छोड़ो, इनको करो 0, फिर ये -2। ठीक है, तो ये प्लस का 2 जे कैप हो गया। के कैप के लिए इनको छोड़ो, इन दोनों का करो। 2 से हो गया 0, माइनस का 1 के कैप। ठीक है सर, ये निकल के आ गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, कितना हो गया? रूट में 21। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स टू हाफ रूट 21 हो जाएगा। इस पूरे के वैल्यू ये रही 21, तो ये 21 इसका आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपका डाउट हो सकता था मेरे पास, सर क्या, कि सर आपने ए बी और ए सी लिया, तो आप इसको बी ए, मतलब बी को पॉइंट मान के बी ए और बी सी भी तो मान सकते थे। हाँ भाई, मान सकते थे। करके देखो भाई, डाउट हो रहा है तो उसको करके देखो। मान लो आपने बी ए का वेक्टर लिया, ठीक है, तो बी ए का निकालते आप यहाँ से, तो बी ए का कैसे निकलता? ए में से बी घटना चाहिए ना भाई। अपन ए बी निकाल रहे हैं तो बी में से ए घटा रहा था मैं तो। ठीक है, तो बी ए कर रहे हैं आप, तो ए में से बी घटाइए। ए में से ए गया तो ये 0 आई कैप, ए में से बी गया, फिर 1 में से ए गया माइनस का 1 जे कैप, और फिर 1 में से ए गया माइनस का 2 के कैप। ठीक है सर, अब बी ए का मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। अच्छा सॉरी, क्रॉस करना है ना अपन को। एक बी ए निकाला, अब बी सी भी निकालो। बी सी कैसे निकालेंगे? बी सी, सी में से ए घटाए बी घटाएंगे। 2 में से 1 गया 1 आई कैप, 3 में से 2 गया 1 जे कैप, और 1 में से 3 गया माइनस का 2 के कैप। ठीक है सर, ये भी पल्ले पड़ गई बात। अब इन दोनों का आप क्रॉस भी करके दिखाओ भाई। करो क्रॉस। आई कैप, जे कैप, के कैप। 0 -1 -2, 1 1 -2। कैसे निकलेगा वैल्यू? आई के लिए इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों को करो। 2 1 जा 2, पॉजिटिव का 2 आएगा, फिर माइनस, फिर 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, 2 2 2 है ना, 2 1 जा 2, ये पॉजिटिव में, फिर माइनस, फिर -2, तो +2 हो गया एक तरीके से ये आई कैप। फिर माइनस आता है, फिर जे कैप को छोड़ो, इनको करो, ये तो 0 हो गया। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2 जे कैप, फिर प्लस के को छोड़ दो, इनको करो, और फिर माइनस प्लस का 1 के कैप। फाइनली आपके पास 4 आई कैप और -2 जे कैप प्लस 1 के कैप बचा। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करता हूं और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, देखो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, वापस से 21 आ रहा है। नहीं आ रहा? इससे क्या प्रूफ हुआ? आप इसमें से कोई सा भी ले लो, आंसर यही बनना है आपके पास। कुल मिला के कुछ आया समझ में? तो आपके पास यही आंसर बनेगा, हाफ रूट 21। क्लियर है क्या? बताओ। ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 24।